अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। टॉपिक था कि डीएम को चेज़र एनर्जी में कैसे लाएं या फिर डीएम चेज़र कब बनता है, ठीक है। और फिर उसमें मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जब वो आपसे कांटेक्ट करता है, यानी कि जब वो चेज़र बनता है और फिर वो आपके पास लौट कर आता है, तब वो आपको उसके साथ कैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, कैसा ट्रीट करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे डीएफ्स ये समझती हैं कि अब वो आ गया है तो यूनियन हो गया है, ठीक है, अब वो नहीं जाएगा क्योंकि अब वो खुद से आया है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होती है कि वो आ गया है और ख़ुद से आ गया है तो वो वापस नहीं जाएगा, वो बिल्कुल वापस जा सकता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोगों ने ऐसा क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए कि वो वापस ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूल्स आपने फ़ॉलो करना होता है वो ये होता है कि आपने अपने डीएम से बहुत ही कम बात करनी है, ठीक है? बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने उससे बात करनी है, बहुत ही कम टाइम उसे देना है, उसे ये शो करना है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा बिज़ी हैं इस वक़्त, ठीक है? चाहे फैमिली में हैं, चाहे वर्क में हैं, कहीं भी आप बिज़ी हैं, आपके पास अभी इस वक़्त टाइम नहीं है, आप उनसे बाद में बात करेंगी, ठीक है? उनको ये भी एहसास दिलाना है कि आपको उनसे बात करनी है और आप बाद में बात करेंगी, क्योंकि आपने जो भी ये बात अभी की है, आपने बहुत ही अच्छे लहजे में, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में की है। लेकिन बस उसको एक दिलासा दे दिया है कि अभी मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे बात कुछ टाइम के बाद टाइम निकाल कर मैं करूँगी या फिर करूँगा। ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, मेल और फीमेल कोई भी इस एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी में है, तो वो अपने हिसाब से लिया करे, ठीक है? ताकि दूसरे के मन में ये रहे कि इसे अब मेरी इतनी ज़्यादा नीड नहीं है या फिर इसे इसकी लाइफ में मतलब और भी प्रायोरिटी हैं, जैसे कि एक वक़्त में मैं इसके लिए प्रायोरिटी था, ये मेरे पीछे पागल थी, ठीक है? तो अब ये इसकी लाइफ में बहुत और दूसरी चीज़ें हैं, तो क्या होगा कि उसमें जो है वो आपके लिए इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। क्योंकि उसको उसका पेट नहीं भरा है ना, उसको उतनी एनर्जी नहीं मिली है, अभी आपसे उसने खुलकर बात नहीं की है, कुछ सुना नहीं है, कुछ समझा नहीं है, तो अभी उसका पेट नहीं भरा है, तो वो दोबारा दोबारा आपसे बात करने के लिए बेचैन रहेगा। लेकिन वो डीएफ जो इस एनर्जी में होती हैं कि डीएम आ गया और बात कर रहा है और वो बिल्कुल खुश हो गई कि जनाब यूनियन हो गया है, अब वो आ गया है, तो अब हम अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं, शिकवे-शिकायतें भी कर सकते हैं। इतने दिन कहाँ थे, क्या किया, याद क्यों नहीं आई, मैं इतना परेशान थी, मैं बेचैन थी, मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे वैसा हो रहा था। मतलब डीएफ क्या करती हैं कि अपनी पूरी लाइफ़ की हिस्ट्री जो है वो उसके सामने खोल के रख देती हैं, जिससे डीएम को ये अंदाज़ा लग जाता है कि यार ये तो कहीं नहीं गई थी। मैं भी परेशान हो रहा था, मैं भी सोच रहा था कि वो कहाँ गायब है, क्या उसकी लाइफ़ में चल रहा है और ये तो मेरे लिए ही मतलब मेरे ही बारे में सोच रही थी और मेरे लिए ही रुकी हुई थी। तो टोटली उसको सैटिस्फैक्शन मिल जाती है यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए, मतलब इसने तो मुझसे दूर जाना ही नहीं था, स्पेस भले अभी आ गया था, कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये उसमें भी मेरे ही बारे में सोच रही थी, मेरे ही लौटने का इंतज़ार कर रही थी। ये उसको वाइब्स आ जाती हैं और डीएफ इतनी ज़्यादा उससे बात करती है, क्योंकि वो भी बात कर रहा होता है, क्योंकि उसका तो पेट खाली होता है, तो उसने बात करनी होती है और डीएफ उसका पेट भर देती है, बातें कर के सारा कुछ बता-बुतू के, ठीक है? और फिर अगले दिन से ही बहुत सारे डीएफ के साथ ये भी होता होगा कि अगले ही दिन से उनका डीएम खामोश हो जाता होगा। यानी कि वो डीएफ खुद ही ये सोचती होंगी कि यार कल ही तो खुद से कॉन्टैक्ट किया था, कल ही तो इतने अच्छे से बात करी थी, कल हमने सारा दिन बात करी है, हमने रात में भी बात करी है। आज क्या हुआ? मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दिया, मेरा मैसेज देखा भी नहीं, या फिर मतलब इसी तरह के मामलात। और डीएफ फिर मज़ीद चेज़िंग एनर्जी में वो आ जाती हैं कि यार क्या हो गया? कल तो खुद ही आया था, खुद से आके और फिर मेरे साथ वही चीज़ कर रहा है, क्योंकि आपने उसका पेट भर दिया। अब वो वापस से आपसे रन करने के लिए रेडी हो गया, वापस से अपने लेवल पर जाने के लिए रेडी हो गया है। वो रनर था, उसकी सीट वही थी, तो वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि आप वापस से चेज़िंग जो है वो एनर्जी में आ गई। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, तो जो डीएफ थोड़ा-सा सँभल कर होशियारी से काम लेती हैं, वो समझ जाती हैं कि अब ये आया है, तो इसको रोकना है लाइफ़ में, तो क्या करना है इसके साथ? अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आपने इस सेपरेशन में क्या किया? ये बातें कभी भी डीएम को नहीं बतानी चाहिए कि सेपरेशन में आप उसको याद कर रहे थे, सेपरेशन में उसकी बातें याद आ रही थी, मिस कर रहे थे, ये वो कुछ भी उसको नहीं बताना चाहिए। इनफैक्ट सेपरेशन की बातें अगर हों, तो आप ये बता सकते हो कि मैंने ये किया, मैं वहाँ घूमने गई, ये किया, वो किया, मैंने इतना एन्जॉय किया,
मतलब इस तरह की बात कि वो सोचे कि यार यहाँ कहीं मैं हूँ ही नहीं। तो जब बंदे को लगता है ना कि जहाँ उसको मतलब ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है, तो वहाँ उसको होता है कि यार पहले तो मैं इसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब मैं इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं रहा? तो मैं वापस से इसके साथ जो है वो आप मतलब वो सोचेगा कि मैं वापस से इसके साथ जुड़ूँ, वापस से चीज़ों को सही करूँ ताकि ये मेरे साथ पहले जैसी हो जाए। और इस एनर्जी में डीएम को लाने के लिए डीएफ को जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है कि खुद को रियल में जो है वो फ़ोकस कहीं और करना होता है, किसी वर्क में, किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना होता है, किसी जॉब में, काम में, किसी भी चीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व करें ताकि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद रहे कि जब आपका डीएम से आपकी बात ना हो, जब आपका डीएम आपके साथ ना हो तो आप जो है उसकी यादों में बैठे ना रहें, बीमार ना हो जाएँ, परेशान ना हो जाएँ, आपके पास एक वर्क हो, आपके पास एक काम हो जिसके अंदर आप अपने आप को बिज़ी कर लें ताकि आपको जो है वो पेन थोड़ा कम फ़ील हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेन होगा ही नहीं, पेन ज़रूर होगा लेकिन हाँ, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होगी काम की, एक बर्डन होगा तो आप उसके अंदर जब इन्वॉल्व खुद को करेंगे तो कुछ आपको कम जो है वो पेन होगा, ठीक है? तो यही चीज़ जब डीएम वापस आता है तो वो जो आपका पैटर्न है, जो आपका बिज़ी शेड्यूल है वो चल रहा होता है साथ-साथ ही। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ में भी आसानी रहेगी कि आपको उससे झूठ नहीं कहना होगा। आप उसको सच में भी ये बात कह सकते हैं कि मेरे पास ये काम है, मैं इस टाइम पे ये काम करती हूँ, मैं इसके बाद टाइम निकाल कर मैं दोबारा से कॉन्टैक्ट करती हूँ, दोबारा से मैं बात करती हूँ। अभी फैमिली के साथ हूँ या फिर फैमिली के साथ कहीं जा रही हूँ। जिस तरह वो आपके साथ ट्रीटमेंट दिया करता था, वो सारी चीज़ें आप याद करें कि किस तरह जब आप उससे टाइम माँगते थे और वो आपको यही कहता था मैं अभी काम में हूँ या फिर मैं फैमिली के साथ हूँ या फिर मैं बाहिर हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, कुछ भी, जो भी वो आपको कह के रोक देता था। जो भी वो आपसे कहता था कि मैं इस वजह से अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो आप उन सारी चीज़ों को याद करें, उन सारी चीज़ों को समझें और आप वही चीज़ अप्लाई अपने साथ भी कर सकते हैं कि मैं अभी यहाँ हूँ ताकि अगले को रहे कि यार मैं अब इसकी लाइफ़ में जो इम्पोर्टेंस रखता था वो मैं खो चुका हूँ। ठीक है? चूँकि वो डीएम है आपका, तो वो आपसे भागेगा नहीं। जिस तरह डीएफ अपने डीएम के इस बिहेवियर के बाद भी भागती नहीं है। ये डीएफ की सिर्फ़ गलतफ़हमी होती है कि अगर मैं डीएम के साथ ऐसा ट्रीटमेंट दूँगी तो वो तो मुझे छोड़कर चला ही जाएगा। वो सोचेगा कि इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है और ये तो मुझसे बात करता ही नहीं है या फिर करना ही नहीं चाह रहा है, इसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, इसका काम इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं जो है वो वापस से चला जाता हूँ और मूव ऑन हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब डीएफ के साथ ऐसा होता था कि डीएम उसके साथ ये करता था, तो डीएफ जाती थी क्या बल्कि और उसकी तरफ खिंचती थी। क्योंकि ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता है, ये एक 3D का कनेक्शन नहीं होता, ये एक सोल का कनेक्शन होता है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो इसी तरह काम करती हैं। आप अपने ऊपर रखकर सोच सकते हैं कि जब मैं नहीं गई, इससे मूव ऑन मैं नहीं हो सकी, तो ये भी कैसे होगा मेरे इस बिहेवियर के बाद क्योंकि इसका बिहेवियर भी मेरे साथ ऐसा ही था। बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि आपने उसको एनर्जी सेंड नहीं करनी है, ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं देनी है उसके आने के बाद भी ताकि वो आपकी लाइफ में रहे और चेज़र बनकर ही रहे, ठीक है? ना कि रनर बने क्योंकि आपने उस वक़्त भी अपने रनर वाली सीट को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी रनर वाली सीट को छोड़ा, वो वैसे ही अपनी चेज़र वाली सीट को छोड़ देगा और यहीं पर सेपरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ऑन ऑफ स्टार्ट हो जाएगा या फिर लेस हो जाएगा कॉन्टैक्ट और आप खुद ही परेशान हो जाएँगी कि यार सब कुछ खुद ही तो उसने ठीक किया था, खुद ही तो लौट कर आया था, मैं तो इस बार गई भी नहीं थी, खुद ही आया था, खुद ही बात की और खुद ही चुप भी हो गया। तो ये कौन-सी बात हुई भला फिर क्यों आया था? फिर ये वाले सारे मामला डीएफ के अंदर आ जाते हैं, तो वो समझ जाएँ उसी वक़्त कि यार हमसे ही गलती हुई है। हमने उसको इतना एनर्जी दे दिया, इतना सब कुछ उसको अपनी लाइफ़ का बता दिया कि उसको अब जो है सुकून मिल गया है और वो वापस से चला गया है कि तुम कहीं नहीं गई हो, तुम यहीं पर हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपने सिर्फ़ इतना समझना होता है। आपने हो जितना हो सके अपने डीएम की लाइफ़ के बारे में आप उनसे जानने की कोशिश करें कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो अब क्या कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने वक़्त गुज़ारा, सेपरेशन का टाइम था तो उनका कैसा गुज़रा, उन्होंने क्या-क्या किया। ना कि अपना बताने बैठ जाएँ कि मैं सेपरेशन में परेशान थी, मैं रोती थी, मैं याद करती थी, मैं ये करती थी, वो करती थी। ये आपने नहीं बताना है, आपने सिर्फ़ उसका पूछना है कि अच्छा इतने दिन क्या-क्या काम कर रहे थे, कहाँ बिज़ी थे, क्या कर रहे थे? उसी के बारे में सारा कुछ पूछना, उसकी फैमिली में क्या है, उसके फ्रेंड्स में क्या चल रहा है, उसकी खुद की पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप उससे बात करें, ठीक है? लेकिन उसको आप अपने बारे में कुछ ना बताएँ, मतलब बताएँ भी तो बहुत ही ज़्यादा हिंट के अंदर एक क्लूज़ के अंदर ताकि उसको जो है एक कन्फ्यूजन बनी रहे आपके लिए कि यार मतलब और क्या इस तरह से वो जानने की कोशिश करे आपके बारे में, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है।
अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए हो डिटेल में तो आप लोग मुझे सजेस्ट किया करें, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है? तो अब आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।